नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान जी की उड़ने की क्या गति थी, आइए जानते हैं। बचपन में जब हमारे बड़े हमें रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने जाना व जाने का किस्सा सुनाया जाता है, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लाने वाला किस्सा रोचक लगता था। क्या कभी आपने यह सोचा कि उनके उड़ने की गति क्या रही होगी? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुँचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज, यह हम आपको बताएंगे। हमने मन में उठ रहे सवालों के जवाब खोजने की हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया और गुणा भाग करके हनुमान जी की रफ्तार जानने की कोशिश की है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाद ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाद ने पूरे दिन की थी। इस पूजा की खबर जब श्री राम व उनकी सेना को लगी, तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाद की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाद अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में मेघनाद को कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए मेघनाद की तपस्या किसी तरीके से भंग करके उसे अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाद की तपस्या भंग करने गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाद की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ और जो कि लगभग 3 घंटे तक चला होगा। उसके बाद मेघनाद ने अपनी शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। तो अगर लक्ष्मण जी 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वैद्य लाने के लिए कहना और हनुमान जी द्वारा सुषेण वैद्य को उठाकर लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लग ही गया होगा। यानी रात्रि करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद वैद्य द्वारा लक्ष्मण की जांच करना और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधा घंटा जरूर लग गया होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान जी आज के समय के अनुसार करीब रात्रि में 1:30 बजे संजीवनी बूटी लेने के लिए रावण की नगरी से उड़े होंगे। जहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले वापस आ गए होंगे। यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। यानी 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणगिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए। लेकिन मित्रों, इन 3.5 घंटों में से भी कुछ कम समय करना होगा, क्योंकि जैसे ही हम सब लोग जानते हैं, लंका से निकलकर पवन पुत्र भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस अपना रूप बदले मिला और उन्होंने उनका वध किया। तो दोस्तों, इसमें भी लगभग आधा घंटा वेस्ट हुआ होगा। तो अब केवल 3 घंटे बचे और इसके बाद आप जैसे सभी जानते हैं कि जैसे ही वह हिमालय पर्वत पर भी पहुंचे थे, तो कम से कम उन्हें आधा घंटा तो लगभग बूटी को ढूंढने में लग ही गया होगा। तो आधा घंटा यहाँ पर ख़त्म हुआ।
बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत आ गई। हुआ यह है कि जब पवन पुत्र पर्वत लिए अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर बजरंगबली पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान श्री राम का नाम लेते हुए नीचे गिर गए और फिर श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, लक्ष्मण के मूर्छित होने का पूरा किस्सा सुनाया। तब सुनकर वह भी रोने लगे और उनसे माफ़ी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार किया। हनुमान जी वापस लंका की ओर चले। तो दोस्तों, इस घटना में भी अगर हम आधा घंटा मान के चलें तो अब कुल मिलाकर 2 घंटे का ही समय टोटल बचा। तो यानी 2 घंटे में द्रोणगिरी पर्वत 2500 किलोमीटर एक तरफ से है, यानी कि यह दूरी आने जाने दोनों तरफ मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है। और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकलती है। तो इसकी तुलना अगर ध्वनि की यानी आवाज़ की रफ्तार से करें तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना बैठती है। आधुनिक भारत के पास मौजूद रसिया के मंगवाए हुए लड़ाकू विमान मिग 29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है, यानी हनुमान जी की आधुनिक भारत के पास मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे। दोस्तों, अगर यह जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो या हमारी ये रिसर्च अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की रोचक जानकारी हम आपको हर समय पर लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।